हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एंटी एस्ट्रोजन्स। तो एंटी एस्ट्रोजन से क्या समझते हैं आप? एंटी एस्ट्रोजन का मतलब यही है कि वो ड्रग्स जो कि एंटागोनाइज कर देती हैं एस्ट्रोजन को एट द रिसेप्टर्स लेवल। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो एंटी एस्ट्रोजन होती हैं? जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट है और टैमोक्सिफेन है। तो इसी को मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे कि एंड्रोजन करती हैं, उनके उनसे अलग अगर हम बात करें एंड्रोजन से हट के, तो एंटी एस्ट्रोजेनिक जो ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट करती हैं ओवेरियन फंक्शन को। किसके जरिए? थ्रू द पिट्यूटरी। एंड अपोज करती हैं एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। उनके जो टारगेट एक्शन होते हैं, टारगेट ऑर्गन पे जो एक्शन होते हैं उसको ये अपोज करती हैं, तो इन्हें बोला जाता है एंटी एस्ट्रोजन। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या है? एक ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी एस्ट्रोजेनिक है। ठीक है, ये क्या है? एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपने याद कर रहा है ये किससे बना है? इट इज मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स। ये बना है दो आइसोमर्स से मिलके बना है। एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस बोलते हैं जुक्लोमिफिन जो कि 38% है, और ट्रांस जो होता है इक्लोमिफिन सिट्रेट है जो कि 63% है। ठीक है, क्लोमिफिन सिट्रेट एक नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड है जो रिलेट है किससे? डाइथाइल स्टिलबेस्टरॉल से। एक मिक्सचर है दो आइसोमर का, सिस एंड ट्रांस। सिस को बोलते हैं हम क्या? जुक्लोमोफिन बोलते हैं, एंड ट्रांस को बोलते हैं एनक्लोमोफिन सिट्रेट। सिस फ्रैक्शन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओव्यूल्यूशन के लिए। ठीक है, एंड इसमें जो होता है 38% जो होता है हमारा सिस पोर्शन होता है, एंड ट्रांस पोर्शन जो होता है हमारा 63% होता है। क्लोमिफिन सिट्रेट की जो हाफ लाइफ होती है वो हमारी 5 days होती है। अब देखते हैं कि क्लोमिफिन सिट्रेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। क्लोमिफिन सिट्रेट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूल्यूशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओवल्यूशन, तो सबसे पहली जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है ओवल्यूशन के लिए वो हमारी क्लोमिफिन सिट्रेट है। क्या करती है? बाय ब्लॉकिंग द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द एस्ट्रोजन ऑन द हाइपोथैलेमस बाय ओवरीज। कैसे करती है ये? क्लोमिफिन सबसे पहली ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन के अंदर। क्या करती है? बाय कंपीटिंग विद द साइटोप्लाज्मिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, ये ब्लॉक कर देती है नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सर्कुलेटिंग एंडोजिनस एस्ट्रोजन का। इससे क्या होगा? रिलीज होगा जीएनआरएच का इनटू द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर, और स्टिमुलेट होगा एलएच और एफएसएच। ठीक है, सिक्रीशन जो होगा ऑन द सेकंड डे ऑफ द साइकिल एंड गिव्स फॉर अबाउट 5 days। E2 लेवल क्या होगा? हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा 5वें 6ठे दिन से आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। जब हम इस ड्रग को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हमारा E2 लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होगा? मैच्योरिटी होगी ग्राफेन फॉलिकल की, एंड ओवल्यूशन होगा साथ ही साथ एलएच सेट्स के। ठीक है, बेस्ट एक्शन जो देखने को मिलता है, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, हाउएवर इट एक्सर्ट्स एंटी ई एक्शन ऑन द एंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल म्यूकस, कॉजिंग स्लाइट डिक्रीज इन द फर्टिलिटी रेट। आपने इतनी सब बात याद नहीं रखी। मेनली आपने याद रखना है कि सबसे क्लोमिफिन सिट्रेट में जो पहला पॉइंट आपने सबसे याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन के लिए वो क्लोमिफिन है। क्या कर रही है? नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक कर रही है ऑफ द एस्ट्रोजन को ऑन द हाइपोथैलेमस बाय ओवरीज। बाय कंपीट कैसे? बाय कंपीटिंग विद द साइटोप्लाज्मिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, ये ब्लॉक कर रही है नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सर्कुलेटिंग एंडोजीनस एस्ट्रोजन। इससे क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है जीएनआरएच का पिट्यूटरी से इनटू द पोर्टल सिस्टम, एंड स्टिमुलेट हो रहा है सिक्रीशन ऑफ द एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो कि सेकेंड डे ऑफ द साइकिल पे क्या हो रहा है? हमारा स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जब हम गिवन करते हैं कितने दिन तक? और 5 days तक। E2 लेवल स्टार्ट कर जाता है 5 से 6 दिन के बाद, जब हम इस ड्रग को लेना बंद कर देते हैं। जिससे क्या होगा? मैच्योरिटी ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल इंड्यूस होगी और ओवल्यूशन होगा एलएच सेट्स के साथ। अब ये जो क्लोमिफिन सिट्रेट है कब इस्तेमाल की जाती है? व्हाट इज द इंडिकेशन? क्लोमिफिन जो होता है दी जाती है एन ओवुलेटरी साइकिल में, यानी जिनके अंदर ओवल्यूशन नहीं हो रहा, एन ओवुलेटरी टाइप की इनफर्टिलिटी है, यानी वो इनफर्टाइल है बिकॉज दे आर एनएबिलिटी, यानी ओवल्यूशन नहीं हो रहा उसके अंदर, तो उसके अंदर हम क्लोमिफिन सिट्रेट देते हैं। पीसीओडी जिसके अंदर इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी भी है साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी है, तो उसमें भी क्लोमिफिन इस्तेमाल करेंगे। या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, या फिर आपका गैमीट इंटरफेलोपिन ट्रांसफर टेक्निक में दे सकते हैं, या फिर एआरटी मींस असिस्टेड रिप्रोडक्शन थेरेपी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करने के लिए भी जो होता है क्लोमिफिन सिट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। कितना देते हैं? 25 मिलीग्राम ओरली फॉर 25 days ईच मंथ फॉर अबाउट 3 to 6 month दिया जाता है।
तो ये हमारी इंडिकेशन है। क्या क्या हुआ, एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। पीसीओडी जो इनफर्टिलिटी के साथ है, ठीक है। आईवीएफ है, जीआईएफ है, आईआरटी है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब किन किन कंडीशन में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे कि कोई वुमेन है जिसके अंदर ओवेरियन सिस्ट है, तो हमें ये नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिस्ट का साइज होता है इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। या फिर कोई क्रोनिक लीवर डिजीज है, बिकॉज क्योंकि ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, तो इसलिए अगर लीवर डिजीज है तो वो फिर आपने नहीं करना इस्तेमाल। या स्कोटोमा है तो इसमें भी आपने ये ड्रग आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी बात आती है इसके अंदर किस डोज में इस्तेमाल करना है, ये दी जाती है 50 मिलीग्राम डेली फॉर अबाउट 5 days, ठीक है। मॉनिटरिंग इज डन बाय द सीरियल अल्ट्रासाउंड फ्रॉम 10th डे ऑनवर्ड। ये कह रहे हैं जो मॉनिटरिंग की जाती है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है आपको 10वें दिन से, ठीक है। मैं डोमिनेंट फॉलिकुलर साइज रीच कर जाता है, यानी 20 mm पहुंच जाता है, तो ऐसे HCG जो होता है 5000 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली। 36 से 48 आवर्स के बाद SCG के ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। यानी SCG के डिटेक्ट होने के बाद इतना 36 से 48 आवर्स के बाद ओवुलेशन हो जाता है। क्लोमिफिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से 80% लोग जो होते हैं ओवुलेट कर जाते हैं, और 50% लोग जो होते हैं कंसीव कर जाते हैं। अगर ओवुलेशन जो होता है हमारा फेल होता है, डोज ऑफ क्लोमिफिन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय 50 से लेके, यानी 50 दे रहे थे, 50 से टू ईच साइकिल टू द मैक्सिमम ऑफ अबाउट 150 मिलीग्राम डेली फॉर 7 days ईच साइकिल। यानी हमारी जो डोज थी 50 थी 5 दिन तक। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो हम इस डोज को बढ़ा भी सकते हैं, हम 150 तक जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, डेली फॉर 7 days तक ईच साइकिल पे। तो आपने ये बात समझनी है, अगर कोई वुमेन है जो सफ़र कर रही है एमिनोरिया से, ठीक है, तो क्लोमिफिन कैन बी स्टार्ट एनी डे, किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लोमिफिन को। इन नॉर्मल साइकिल के अंदर ड्रग जो होती है स्टार्ट की जाती है दूसरे दिन से ऑफ द पीरियड। किस डोज में देते हैं, अभी मैंने बताया 50 मिलीग्राम दी जाती है फॉर अबाउट 5 days के लिए, ठीक है। मॉनिटरिंग की कैसे करते हैं हम, मैंने बताया सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं फ्रॉम द 10th डे ऑनवर्ड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फॉलिकुलर साइज क्या कितना होता जा रहा है, अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। जब ये हमारा नॉर्मली फॉलिकल का जो साइज होता है वो बढ़ना शुरू होता है डेली 1 से 2 mm के बराबर, ठीक है। जब हमारा डोमिनेंट फॉलिकुलर साइज पहुंच जाता है जो कि 20 mm है, तो हम क्या करते हैं, SCG 500,000 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्ट किया जाता है IM, और 36 से 40 घंटे के बाद SCG के तो ओवुलेशन हो जाता है। सो ये कह रहे हैं कपल इज एडवाइज टू इंटरकोर्स अराउंड दिस टाइम, इस टाइम पे उनको लिए बोला जाता है इंटरकोर्स करने के लिए। नॉट ओनली SCG इंडक्शन indicate the precise time for ovulation, it also companies for corpus luteal deficiency caused by the clomiphene, ठीक है। ऑन क्लोमिफिन एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बताया 80% लोग जो होते हैं ओवुलेट करते हैं, 50 लोग जो होते हैं परसेंट वो कंसीव करते हैं। तो दिस लो द प्रेगनेंसी रेट में बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ क्लोमिफिन ऑन द सर्वाइकल म्यूकस, कॉर्पस ल्यूटियल फेस डेफिशिएंसी एंड द एंडोमेट्रियम। ये साइक्लिकल जो थेरेपी है रिकमेंड की जाती है कितने दिन तक, 6 महीने तक, आफ्टर विच अ ब्रेक इज गिवन फॉर अबाउट 2 to 3 month। यानी ये आपको थेरेपी कब तक चलानी है, 6 महीने तक चलानी है, उसके बाद 2 से 3 महीने का गैप देंगे। फर्दर अटेम्प्ट टू इंड्यूस ओवुलेशन इज रिपीटेड आफ्टर दैट, उसके बाद दोबारा से आप कोशिश कर सकते हैं ओवुलेशन को इंड्यूस करने की। अगर ओवुलेशन मान लीजिए आपका फेल हो गया, तो हम अपनी ये डोज जो हमें 50 थी उसे हम बढ़ा भी सकते हैं, 150 भी ले जा सकते हैं, ठीक है, डेली फॉर अबाउट 7 days इन ईच साइकिल। अल्टरनेटिवली टेबलेट्स may have to be taken for 7 days each cycle. If this two fail, the patient is offered to FSH and LH therapy। अगर ये भी फेल हो जाएगा तो उसके बाद हम FSH और LH थेरेपी देंगे। तो रिड्यूस करने के लिए पेरिफेरल एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन एंड इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलिटी रेट, क्लोमिफिन जो होता है लेटली रिप्लेस बाय द लैप्टाजोल से। उसके बाद क्लोमिफिन की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे लैप्टाजोल, कितना 2.5 मिलीग्राम इस्तेमाल किया जाता है डेली फॉर 5 days तक। इस तरह ये जो ड्रग कॉज करती है ड्रॉजीनेस, जबकि इंडोमेट्रियोसिस के अंदर 30% जो होते हैं कंसीव कर जाते हैं, PCOD के अंदर 80% ओवुलेट कर जाते हैं, और 40% लोग जो होते हैं इस ड्रग को इस्तेमाल करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये तो खैर बात की बात है, पहले तो आपको क्लोमिफिन से ही काम चलाना है, वो भी नहीं होता है उसके बाद आप लैप्टाजोल पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यानी क्लोमिफिन सिट्रेट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। क्या क्या होंगे, जैसे ओवेरियन एनलार्जमेंट होता है 10% लोगों के अंदर,
हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, नोजिया वॉमिटिंग होने लगती है, विजुअल डिस्टर्बेंस ब्लरिंग होने लगती है, हेडेक है, डिजीनेस है, अर्टिकेरिया है, हेयर लॉस 3% लोगों के अंदर, वेट गेन होता है इसकी वजह से, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन द सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी होती है, हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मल्टीपल ओवल्यूशन हो सकते हैं 10% लोगों के अंदर, अबॉर्शन रेट 25 से 40% होते हैं ड्यू टू द कॉर्पस ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी की वजह से, एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर भी हो सकता है, एंड द ओवेरियन मैलिग्नेंसी अगर ट्रीटमेंट जो होता है एक्सटेंड कर जाए बियॉन्ड 1 ईयर, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट आपको कितने दिन तक चलाना है, फॉर 7 मंथ तक के लिए चलाना है, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर आपने 1 महीने तक से 1 साल तक चला दिया तो उसकी वजह से मैलिग्नेंसी भी डेवलप हो सकती है। दूसरी बात, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, मैंने बताया ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए, अभी बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्रग, मेट्रोपैथिका हेमरेजिका के लिए और डीयूबी के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड पीसीओडी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लोमिफेन सिट्रेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, तो आपका जवाब होना चाहिए ओवल्यूशन इंडक्शन, मेट्रोपैथिका हेमरेजिका, डीयूबी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द पीसीओडी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेमोक्सीफेन। टेमोक्सीफेन भी क्या है, एक एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है, लेकिन ये क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो एक्ट करते हैं एक एंटी एस्ट्रोजन की तरह। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है, ये एक्ट करती है बाइंडिंग टू एंड इंट्रोड्यूसिंग द अवेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। किस तरीके से करती है, बाइंड कर जाती है और रिड्यूस करती है अवेबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, टेमोक्सीफेन जो होता है ये क्या है, क्या बताया मैंने आपको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इट इज मेनली यूज की जाती है इन द पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस ब्रेस्ट कैंसर इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, यानी इसका जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है जिन लोगों के अंदर एडवांस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर, उन लोगों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ कैंसर टू द अदर ब्रेस्ट, यानी अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर हो चुका है तो दूसरे ब्रेस्ट में न जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए टेमोक्सीफेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट हैज आल्सो बीन यूजफुल सक्सेसफुली इन द केसेस ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि यूजेस इसके क्या हुए, सेकेंडरीज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, मेल इनफर्टिलिटी, ओवुलेशन इंडक्शन एंड एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल की जाती है। कितनी इस्तेमाल की जाती है, इसकी डोज होती है 10 से 20 मिलीग्राम बीडी फॉर डेली। साइड इफेक्ट इसको इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, प्लोराइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकते हैं, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं और वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बात हुई हमारी के टेमोक्सीफेन के क्या इस्तेमाल हैं, उसके बाद इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं फिर इसकी प्रिकॉशंस की, कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है। टेमोक्सीफेन जो होता है इनहेंस करता है इफेक्ट ऑफ वारफारिन को, एंड इट इज नोन टू कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू मॉनिटर एंडोमेट्रियल ग्रोथ, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम यूएसजी के थ्रू जो होता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ को भी मॉनिटर करते रहें, सीरियल अल्ट्रासाउंड के जरिए और यूट्राइन एस्पायरेशन के जरिए। लेट्रोजोल क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल एरोमेटेज इनहिबिटर है जो कि सप्रेस करता है एस्ट्रोजन के एक्शन को। 25 मिलीग्राम अगर लिया जाए डेली फॉर अबाउट 5 days, ईच साइकिल इज मोर इफेक्टिव देन द क्लोमिफेन बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ एडवर्स इफेक्ट इन द सर्वाइकल म्यूकस एंड द एंडोमेट्रियम। ये कह रहे हैं कि लेट्रोजोल क्या है कि नॉन स्टेरॉयडल एरोमेटेज इनहिबिटर है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव है ये क्लोमिफेन से, क्योंकि इसका क्या ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता एडवर्स इफेक्ट सर्वाइकल म्यूकस के ऊपर और किस पे, एंडोमेट्रियम पे। टेमोक्सीफेन क्या करती है, कैंसर को रिड्यूस करती है ऑन अपोजिट बेड, जो मैं आपको अभी शुरू में बता चुकी हूँ, इन बाय कितना 50%, एंड प्रोलॉन्ग करती है डिजीज फ्री इंटरवल को, एंड रिड्यूस करती है मॉर्टेलिटी को बाय 25%। इसका जो एक्शन होता है ब्रेस्ट में मेनली किसके जरिए होता है, एंटी ई एक्शन होता है, मगर ये बिहेव करता है एस्ट्रोजन एगोनिस्ट ऑन द बोन्स पे, एंड इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव बाय रिड्यूसिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेकेंड जनरेशन एसईआरएम है जो है रेलॉक्सीफेन है, जो कि बहुत विच हैज़ लेस बेनिफिशियल एक्शन ऑन द ब्रेस्ट देन द टेमोक्सीफेन, जिसका टेमोक्सीफेन के मुकाबले में जो होता है कम बेनिफिशियल एक्शन है, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, बोन डेंसिटी को भी मेंटेन करती है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है एंडोमेट्रियम पे जैसे कि टेमोक्सीफेन का पड़ता है, मगर इट इज
एस्ट्रोजन एंड डज नॉट क्योर मेनोपॉजल सिम्टम्स सच एज जैसे कि हॉट फ्लैशेस वगैरह हैं। सो इस तरीके से आज मैंने आपसे डिस्कस किया एंटी प्रोजेस्टेरोन में क्लोमिफेन सिट्रेट को और टमोक्सिफेन को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आएगी, आपको हेल्प मिली इस वीडियो से कोई, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।